जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे टिहरी रियासत के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे टिहरी रियासत के लिए जो हमारी संपूर्ण नोट श्रृंखला है उसमें परीक्षा वाणी बुक, अजय रावत बुक और BS नेगी की जो ये बुक है इनके सार को लिया जा रहा है। इससे ज़्यादा आपको किसी भी वीडियो में जो टॉपिक है उससे संबंधित नहीं मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आज हम टिहरी रियासत के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम देख चुके हैं, इससे पहले टिहरी रियासत पढ़ने से पहले आपको एक बार क्या क्या है इसके पीछे का लॉजिक वो देख लो। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो परमार वंश में जहाँ पे गोरखाओं का राज शुरू हुआ था कि 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हो गए थे। दोस्तों, ये सारे के सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं और सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह क्या हो गए थे, खुड़बुड़ा के मैदान में शहीद हो गए थे। जिसके पश्चात प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखा बंदी बनाकर ले गए और जो उनके पुत्र सुदर्शन शाह थे वो कहाँ भाग गए थे, हरिद्वार भाग गए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हर राजा ने टिहरी नरेश ने क्या क्या किया वो शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाएगा। अब जब वो भाग गए तो दोस्तों सुदर्शन शाह ने क्या किया कि हरिद्वार के क्षेत्र में रहते हुए लॉर्ड हेस्टिंग से मदद मांगते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन शाह ने किससे मदद मांगी थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग से मदद मांगते हैं। और जब मदद मांगते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग क्या करते हैं कि 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध सेना भेजते हैं। कब भेजते हैं? 1814 में। और मोस्ट फैक्चुअल पॉइंट है दोस्तों कि 1814 में जो खलंगा किला युद्ध होता है देहरादून में, वहाँ से अंग्रेजों का कब्जा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी अगर पूछ लेगा कि खलंगा किला युद्ध कब हुआ था तो 1814 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ये बात हमने जब आंग्ल गोरखा युद्ध वाला टॉपिक है वहाँ पर डीपली बता रखा है, कितने युद्ध हुए, कहाँ कहाँ युद्ध हुए। ठीक है, गोरखा प्रशासन को हम डीपली देख चुके हैं। तो उसके पश्चात दोस्तों जब अंग्रेजों का यहाँ पे कब्जा हो जाता है तो गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य क्या होता है दोस्तों, 2 दिसंबर 1815 में संगोली की संधि होती है। सीधे क्वेश्चन पूछे, संगोली की संधि कब हुई थी और किस किस के मध्य हुई थी? तो जो गोरखाओं के राज गुरु थे गजराज मिश्र और कर्नल ब्रैडशॉ के मध्य क्या हुई थी, ये संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, किसके मध्य हुई थी? ये सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पता नहीं कितने बार पूछे गए हैं उत्तराखंड में। इसके पश्चात दोस्तों जब संगोली की संधि के अनुसार यहाँ से गोरखा चले जाते हैं और अंग्रेजों को सौंप देते हैं सारी विरासत को, तो उसके पश्चात श्रीनगर की संधि होती है। किसके मध्य? सुदर्शन शाह और हेयरसे के मध्य। पूछ लेगा कि श्रीनगर की संधि किसके मध्य हुई, तो सुदर्शन शाह और हेयरसे के मध्य हुई थी। और कब हुई थी? तो दोस्तों 21 जुलाई 1815 को हुई थी। ठीक है, यानी 21 जुलाई 1815 को सुदर्शन शाह और हेयरसे के मध्य श्रीनगर की संधि हुई थी। और इस संधि के अनुसार दोस्तों अलकनंदा नदी, जो दोस्तों आपकी अलकनंदा नदी है, उस अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी भाग है सुदर्शन शाह को दिया जाता है। जितना भी ये नीचे वाला टिहरी की तरफ से को वाला जो भाग है वो सुदर्शन शाह को दिया जाता है और ऊपर की तरफ जो भी भाग है, ठीक है, बाकी संपूर्ण पूरी भाग को अंग्रेज क्या कर देते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो दोस्तों जब श्रीनगर की संधि के अनुसार सुदर्शन शाह को क्या मिल जाता है, पश्चिमी हिस्सा भाग मिल जाता है, तो सुदर्शन शाह क्या करते हैं कि टिहरी ये श्रीनगर से उनको अपना राज दरबार उठाना था। तो सुदर्शन शाह 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी घोषित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे के सारे जितने भी 8-10 फैक्ट हैं कि सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी कब घोषित किया था, तो दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को किया था। और जो ये 28 दिसंबर का दिन है जिस दिन टिहरी को उन्होंने अपनी राजधानी घोषित किया था, किसने? सुदर्शन शाह ने। उस दिन को दोस्तों रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि टिहरी स्थापना दिवस को किस दिन के रूप में मनाते हैं सुदर्शन शाह, तो रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि जो जिस दिन ये टिहरी को अपनी राजधानी घोषित करते हैं तो जो इनके राजगुरु थे वो पहले ही बता देते हैं कि टिहरी का अधिपत्य ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा और रहता भी नहीं है। ठीक है, और इसकी राशि बताते हैं कौन सी, टिहरी की कि सिंह राशि थी।
तो दोस्तों जब टिहरी में अपना ये राजधानी घोषित कर देते हैं, उसके पश्चात हम देखेंगे एक एक राजा को कि क्या क्या होता है और शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो सुदर्शन शाह थे, सुदर्शन शाह क्या करते हैं दोस्तों, जो इनका राज्य था 1815 में राजगद्दी पे बैठते हैं और 1859 में मर जाते हैं। टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह। अब इन्होंने मोस्टली क्या क्या काम किए, इन्होंने काम कम किए क्योंकि नया राज्य मिला था, नए राज्य मिला था तो क्या कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जितना हो सकता था किया। लेकिन इनके इतिहास में ज़्यादातर हिस्ट्री मिलती है काम कम है। फिर भी जो इसकी ट्रिक है दोस्तों हमारी, जो कभी नहीं भूलोगे आप, वो है पुरानी सभा में मूर बोला। पुरानी सभा में मूर बोला पहला कवि हरि जागीरदार। पुरानी सभा में मूर बोला पहला कवि हरि जागीरदार। दोस्तों आगे मैं इसको डिफाइन करूंगा कि क्या कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, पहली चीज़ कि जो सुदर्शन शाह थे वो परमार वंश के 55वें राजा थे, 55 नंबर के शासक थे, ठीक है, और टिहरी रियासत के प्रथम शासक थे, ठीक है। लेकिन अगर परमार वंश बोलो या परमार वंश बोलो, उसके हिसाब से देखें तो 55वें शासक थे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे कहा था ऊपर ट्रिक में कि पुरानी सभा में मूर बोले, तो पहली चीज़ पुरानी। दोस्तों पुरानी से हो गए कि जो पुराना दरबार, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुराना दरबार की स्थापना टिहरी में किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह ने। पुराना दरबार बोलो, इसी को राजप्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। इस राजप्रसाद की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी सुदर्शन शाह ने की थी। और अगर पूछा जाए कब की थी, तो दोस्तों 1848 में की थी। कब की थी? 1848 में इस पुराने दरबार राजप्रसाद की निर्माण सुदर्शन शाह ने कराया था। पुरानी सभा में, सभा से हो गए दोस्तों सभासार ग्रंथ, कि सभासार ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने की थी। कई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सभासार ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो फिर आंसर निकल के आता है सुदर्शन शाह ने की थी। और कितने खंडों में की थी, तो 7 खंडों में इसकी रचना की थी। और जो इसकी भाषा थी, किसकी? सभासार ग्रंथ की जो ये भाषा थी, ये क्या थी? इसकी भाषा ब्रज भाषा थी। यानी सभासार ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने की, 7 खंडों में की, और इसकी भाषा क्या थी कि ब्रज भाषा थी, यानी ब्रज भाषा में लिखा गया था सभासार। यानी पुरानी सभा में को साइलेंट है। मूर से दोस्तों मूर क्रॉप्ट है, कि मूर क्रॉफ्ट ने जो टिहरी की यात्रा की थी किसके कार्यकाल में की थी, तो दोस्तों सुदर्शन शाह के कार्यकाल में की थी। किसके कार्यकाल में की थी? सुदर्शन शाह के कार्यकाल में की थी। और कब की थी? तो 1820 में की थी। यानी मूर क्रॉफ्ट ने 1820 में जो टिहरी रियासत की यात्रा थी वो सुदर्शन शाह के कार्यकाल में की थी। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो फैक्ट है वो है दोस्तों कि सुदर्शन शाह को जो कलाविदों का शिरोमणि कहा था, क्या कहा था? कलाविदों को शिरोमणि की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो वो उपाधि भी मूर क्रॉफ्ट ने दी थी, जिसने 1820 में टिहरी रियासत की यात्रा क्या की थी? सुदर्शन शाह के काल में की थी। उन्होंने क्या किया? सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो पुरानी सभा में मूर बोला। अब बोला से दोस्तों कि जो सुदर्शन शाह को टिहरी की जनता क्या कहती थी? बुलंदा बदरीस कहा जाता था, कि उनके मुंह से जो बात निकल गई वो 100% सत्य होती थी, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? बुलंदा बदरीस कहा जाता था। और उनकी बद्रीनाथ भगवान के प्रति अपनी आस्था भी थी, ठीक है। तो इसलिए जो सुदर्शन शाह था उनको क्या कहा जाता था? बुलंदा बदरीस कहा जाता था। यानी पुरानी सभा में मूर बोला, ठीक है, पुरानी सभा में मूर बोला। और क्या बोला था दोस्तों कि पहला कवि हरि जागीरदार। तो पहला से दोस्तों कि टिहरी रियासत में जो प्रथम भूमि बंदोबस्त था वो 1823 में किया गया था। दोस्तों उत्तराखंड में जो भूमि बंदोबस्त है उसके संपूर्ण नोट श्रृंखला बनाई गई है। किस काल में, किस वंश में किसने किया, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो टिहरी रियासत का जो प्रथम भूमि बंदोबस्त था वो 1823 में सुदर्शन शाह ने कराया था, ठीक है। किसने कराया? सुदर्शन शाह ने। और प्रथम कवि से कवि सूरत, यानी जो कवि सूरत के नाम से अपनी काव्य रचनाएं की, किसने की? सुदर्शन शाह ने। ये क्वेश्चन 2 रूप से पूछा जा सकता है। कवि सूरत किसे कहा जाता था? सुदर्शन शाह को। और सुदर्शन शाह ने अपनी काव्य रचनाएं किस नाम से की? तो कवि सूरत के नाम से की। यानी प्रथम कवि हरि जागीरदार। हरि का मतलब है दोस्तों हरिदत्त शर्मा, जो सुदर्शन शाह के राजकवि थे। अब पूछा जाए कि सुदर्शन शाह के राजकवि कौन थे, तो हरिदत्त शर्मा थे। कौन थे? हरिदत्त शर्मा। और सभा भूषण की रचना भी किसने की थी? इनके राजकवि हरिदत्त शर्मा ने की। प्रथम
कवि हरि जागीरदार। और जागीरदार से दोस्तों जागीरदारी और मुआफिदारी जो प्रथा थी उसका प्रचलन किसने शुरू की थी? तो ये प्रथा भी किसके द्वारा शुरू की गई थी? सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आप इनको शॉर्ट ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हो हमेशा के लिए। आगे अगर हम देखें दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने टिहरी रियासत पर सुदर्शन शाह के वंशजों का जो अधिकार था 4 मार्च 1820 को स्वीकार किया। आपने देखा 1815 में अलग तो दे दिया, लेकिन उन्होंने ये घोषणा नहीं की थी कि जो सुदर्शन शाह के बेटे होंगे वही टिहरी के राजा होंगे। ये इस बात को कब स्वीकार किया गया? तो 4 मार्च 1820 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? तो 1820 में स्वीकार किया था। और 1824 में रवाई परगने को टिहरी में शामिल किया गया। 1840 में प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था। इसी के पश्चात राजा की नज़र जाती है कि हमारा जो भी ये मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच का क्षेत्र है वो किस रूल के तहत अंग्रेजों के पास गया है, और उसके बदले रवाई क्षेत्र को क्या किया जाता है? 1824 में टिहरी रियासत में मिला दिया जाता है। दोस्तों अगर नोट्स बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पश्चात दोस्तों जो सुदर्शन शाह का चित्रकला और काव्य के प्रति अटूट प्रेम था, क्योंकि वो क्या थे? कविताएं लिखते थे, इसीलिए उन्हें विद्या प्रेमी कलानुरागी शासक कहा जाता है। जो परमार वंश है, परमार वंश का विद्या प्रेमी कलानुरागी शासक किसे कहा जाता है? तो सुदर्शन शाह को कहा जाता है। और दोस्तों जो मोलाराम, चेतु और माणोक को चित्रकार घोषित करते हैं। मोलाराम ऑलरेडी पहले से क्या थे? चित्रकार थे इनके वंश में, लेकिन जो चेतु और माणोक को चित्रकार घोषित करते हैं वो कौन करते हैं? सुदर्शन शाह करते हैं। किसको? चेतु और माणोक को। ठीक है दोस्तों, अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सुरमा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा दाता ज्ञाता सुरमा की उपाधि सुदर्शन शाह को किसने दी थी? तो अजब राम ने दी थी। किसने दी थी? अजब राम ने दी थी। और दोस्तों दृढ़ वचन वाला राजा, सुदर्शन शाह को जो दृढ़ वचन वाला राजा कहा था वो भजन राम कवि ने कहा था। किसने कहा? भजन राम कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा कहा था। ये सारे के सारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जबकि दोस्तों जो भक्त दर्शन जी हैं, भक्त दर्शन ने सुदर्शन शाह को क्या कहा? योग्य व क्या कहा? प्रजावत्सल शासक का। एक योग्य और प्रजावत्सल शासक किसने कहा था सुदर्शन शाह को? तो भक्त दर्शन ने कहा था। और दोस्तों जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, शिव प्रसाद डबराल जी सुदर्शन शाह को क्या कहते हैं? कि विपत्तियों से न घबराने वाला और संपत्ति पर न इतराने वाला। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विपत्तियों से न घबराने वाला, संपत्ति पर न इतराने वाला शासक शिव प्रसाद डबराल ने किसे कहा? तो किसको कहा? सुदर्शन शाह को कहा था। ठीक है दोस्तों, टिहरी रियासत का प्रथम जो जन आंदोलन होता है वो 1835 में होता है। कब होता है? 1835 में होता है। कुछ लोग इसे प्रथम शकलाना विद्रोह के नाम से भी देते हैं कि जो टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन हुआ था वो 1835 में हुआ था। और दोस्तों जो सुदर्शन शाह का कार्य था उस समय पे जो कर लिया जाता था 1/8 भाग अन्न के रूप में और 7/8 नगद राशि के रूप में लिया जाता था। याद रखना, 1/8 भाग अन्न के रूप में और 7/8 भाग नगद राशि के रूप में लिया जाता था। दोस्तों 1851 में टिहरी रियासत में बद्रीदत्त अस्वाल ने तिहाड़ आंदोलन किया था। जो टिहरी रियासत का तिहाड़ आंदोलन हुआ था किसके अगुवाई में हुआ था? बद्रीदत्त अस्वाल के अगुवाई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1851 में सुदर्शन शाह के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों जो टिहरी रियासत में जो सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए जो कमीण और शाणा की नियुक्ति की थी, पूछा जाता है कि टिहरी रियासत में ग्रामों की व्यवस्था से संबंधित अधिकारी कौन थे? तो कमीण व शाणा थी। जबकि जो राजस्व और धन एकत्रित करने का कार्य था वो कामदार नामक अधिकारी को दिया गया था। यानी जो राजस्व और धन एकत्रित का कार्य था वो किसको दिया गया था? कामदार नामक अधिकारी को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों सुदर्शनोदय काव्य की रचना पूछी जाए किसने की थी? तो कुमुदानंद ने की थी। किसकी? सुदर्शनोदय काव्य की रचना। और सुदर्शन दर्शन जो कविता है वो मोला राम ने लिखी थी। पूछा जाएगा सुदर्शन दर्शन कविता किसकी है? तो मोला राम की रचना है। ठीक है, 1824 में रवाई परगने को टिहरी, ये पहले बता चुका हूं कि टिहरी परगने में रवाई परगने में शामिल किया गया था। जब 1823 में क्या हुआ था? प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था उसके पश्चात। ठीक है, और टिहरी रियासत के राजनीतिक प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार ने 1842 में कुमाऊं कमिश्नरी को सौंपा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो टिहरी रियासत का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, यानी वो एक
जो टिहरी रियासत थी वो अंग्रेजों की एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही थी। ये घोषित किया गया 1842 में, ठीक है। और दोस्तों 1859 में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई। किसकी? 1859 में। तो दोस्तों आपको ये नोट्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे आगे के भवानी शाह को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनके द्वारा किए गए कामों को भी शॉर्ट ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।